जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेस में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पाठ अवलोकन सारणी किस प्रकार से बनाएं, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। दोस्तों, अगर आपको और किसी भी डायरी में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर सभी डायरियों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पे जाके आप वीडियो देख सकते हो। वहाँ पे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रत्येक विषय के डेली लेसन प्लान और माइक्रो टीचिंग सभी विषयों की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सारी सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं पाठ अवलोकन सारणी की। तो पाठ अवलोकन सारणी या तो ये डायरी आपको कॉलेज से मिल जाती है, कॉलेज से या तो ये अलग से डायरी मिल जाती है, या फिर जो हमारी डेली लेसन प्लान की डायरी होती है उसी में पीछे दिया होता है पाठ अवलोकन सारणी। जो लेसन प्लान हम बनाते हैं उसके पीछे पाठ अवलोकन सारणी दी हुई होती है। तो वो हमें किस प्रकार से बनानी है, कैसे बनानी है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले पाठ अवलोकन सारणी क्रम संख्या डालनी कि कौन से नंबर की अवलोकन सारणी है। क्रम संख्या 1, जिस दिनांक को अवलोकन किया है वो दिनांक यहाँ पे डालनी है। इसके बाद कालांश, फिर डाला नाम अवलोकनकर्ता का, जो अवलोकन कर रहा है, यानी कि अवलोकन करने वाले का नाम डालना है, ना कि जिसका अवलोकन हो रहा है उसका नाम यहाँ पे नहीं डालना। कई बार विद्यार्थी मिस्टेक कर देते हैं कि अवलोकनकर्ता कोई और होना चाहिए, जबकि वो खुद का ही नाम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अवलोकनकर्ता जो अवलोकन करेगा उसका नाम होना चाहिए। विद्यालय का नाम, जो भी विद्यालय आपको इंटर्नशिप में मिला हुआ है उस विद्यालय का नाम लिखना है। जिस कक्षा में आप पढ़ा रहे हो उस कक्षा का नाम लिखना है। जो वर्ग है और जो विषय है आपकी, जैसे गणित है तो गणित लिखना है, या फिर इतिहास है तो इतिहास लिखना है, भूगोल है तो भूगोल लिखना है, या फिर जो भी आपकी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लिखना है। पाठ अवलोकन सारणी, कई बार कई दोस्त मैसेज करते हैं कि सर हमें हमारे सब्जेक्ट भूगोल है तो हमें भूगोल की पाठ अवलोकन सारणी भेजो, या फिर हमारे पास इतिहास है तो इतिहास के लिए भेजो। तो सभी विषयों की अलग अलग पाठ अवलोकन सारणी नहीं होती। का आपके कोई से भी सब्जेक्ट हो दोस्तों, हिंदी, इंग्लिश या फिर संस्कृत, सब में पाठ अवलोकन सारणी सेम बनती है, बिल्कुल सेम टू सेम बनती है, बिल्कुल भी अंतर नहीं होता। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि ये हमारे सब्जेक्ट नहीं है तो इसकी हम नहीं बनाएंगे। लगभग सारी यहाँ पे बस ये जो विषय होती है गणित और प्रकरण होता है चतुर्भुज के प्रकार, इनको ही चेंज करना होता है। जैसे आपके कोई भी विषय, जैसे भूगोल है तो यहाँ पे भूगोल लिख देना है, और भूगोल का जो भी टॉपिक है आपके राजस्थान में पर्यटन या फिर कोई सा भी टॉपिक है तो वो टॉपिक आपको यहाँ पे लिख लेना है। बस इतना सा ही चेंज करना है। बस ये ध्यान रखना है कि अपनी विषय लिखनी है और अपना ही प्रकरण जो हमने लेसन प्लान बनाया है वही यहाँ पे लिखना है। फिर इसके बाद पहला है पाठ के उद्देश्य। पाठ का उद्देश्य सामान्य रहा। प्रस्तावना, प्रस्तावना प्रश्न ठीक थे, प्रस्तावना कक्षा के अनुसार सही थे, प्रस्तावना प्रश्न सरल से जटिल की ओर थे, प्रस्तावना प्रश्नों से प्रकरण निकला। इसके बाद विषय वस्तु संकलन, विषय वस्तु का संकलन अच्छा था, विषय वस्तु का संकलन कक्षा के अनुसार था। पाठ का विकास, सभी शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करते हुए पाठ का विकास किया गया। पाठ के दौरान शिक्षण बिंदु विकासात्मक प्रश्नों के माध्यम से निकलना अच्छा था। पाठ के विकास के दौरान प्रश्न पूछना अच्छा था। इसके बाद उपयोजन, पाठ योजना अच्छी थी, पाठ योजना कक्षा के स्तर के अनुसार थी। प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न अच्छे थे, बहुत प्रश्न शिक्षण बिंदु में से ही थे, मूल्यांकन प्रश्न अच्छे थे। इसके बाद श्यामपट्ट कार्य एवं छात्र छात्रा की टिप्पणी पुस्तिका, श्यामपट्ट कार्य अच्छा था, श्यामपट्ट पर लिखने का तरीका ठीक था, श्यामपट्ट पर झाड़न का प्रयोग सही तरीके से किया गया। कक्षा अनुशासन आदि, कक्षा अनुशासन ठीक था, बैठक व्यवस्था अच्छी थी, छात्र अध्यापक पूर्णतः गणवेश में थे, अध्यापक वाक कौशल अच्छा था, पाठ योजना अच्छी थी, विशेष विवरण प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा था। इसके बाद यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाते हैं पाठ प्रस्तुता के, और यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाते हैं पाठ अवलोकनकर्ता के। अब यहाँ पे दोस्तों पाठ प्रस्तुत कौन कर रहा था, पाठ प्रस्तुत शुभम कर रहा था, तो शुभम के हस्ताक्षर यहाँ पे हो जाएंगे। और पाठ का अवलोकन कौन कर रहा था, पाठ का अवलोकन पंकज कर रहा था, तो पंकज के हस्ताक्षर अवलोकनकर्ता के ऊपर हो जाते हैं, और प्रस्तुता की जो शुभम प्रस्तुत कर रहा था उसके हस्ताक्षर यहाँ पे हो जाते हैं। फिर इससे अवलोकन अवलोकन मूल्यांकन में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से एक को टिक करना है कि कैसा मतलब अवलोकन किया, कि उत्कृष्ट है या फिर उत्तम है या फिर संतोषजनक है, सुधार अपेक्षित है। किस तरह से जो शुभम राज ने पढ़ाया तो उसमें से, जैसे उत्कृष्ट पढ़ाया तो उत्कृष्ट पे टिक करना है, उत्तम पढ़ाया तो उत्तम पे टिक करना है, संतोषजनक है तो संतोषजनक पे क्लिक करना है, या फिर सुधार अपेक्षित है तो सुधार अपेक्षित पे टिक करना है। तो यहाँ पे उत्तम पे टिक कर दिया है यहाँ पे। इसके बाद अगला है क्रम संख्या 2, और दिनांक लिखनी है, जिस दिनांक को अवलोकन किया गया, जिस कालांश में किया गया, और अवलोकनकर्ता का नाम लिखना है। अब यहाँ पे अवलोकनकर्ता अशोक कुमार डिडवानिया है। इसके बाद विद्यालय का नाम, जो विद्यालय आपको इंटर्नशिप में मिला हुआ है, जिस कक्षा का नाम, जो भी कक्षा आपको जिस कक्षा में आप पढ़ा रहे हो। विषय है गणित,
प्रकरण है बहुभुज। अगर आपके कोई और सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आप चेंज कर लेना विषय। पाठ के उद्देश्य, पाठ का उद्देश्य स्पष्ट व अर्थपूर्ण था। प्रस्तावना प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्नों का उपयोग किया गया। प्रस्तावना प्रश्नों में तारतम्यता थी। प्रस्तावना प्रश्न सरल से जटिल की ओर थे। प्रस्तावना प्रश्न के उत्तर विद्यार्थियों ने दिए। इसमें दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम ही लगभग अवलोकन होता है, थोड़ा बहुत बिंदुओं में चेंजिंग आता है, एक दो बिंदुओं में चेंजिंग आता रहता है, तो वो सारे वीडियो में आपको मिल जाएंगे, क्या क्या आपको चेंज करना है वो यहाँ से कर लेना है आपको। विषय वस्तु संकलन, विषय वस्तु का संकलन स्पष्ट था। विषय वस्तु का चयन कक्षा स्तर के अनुसार था। पाठ का विकास, प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से पाठ की शुरुआत की गई। विकासात्मक प्रश्नों द्वारा शिक्षण बिंदु निकाले गए। विकासात्मक प्रश्न शिक्षण बिंदु के अनुसार थे। प्रश्न स्पष्ट व सरल से जटिल की ओर थे। अब है उपयोजन, पाठ की उपयोजन विषय वस्तु के अनुसार थी। पाठ योजना अच्छी व स्पष्ट थी। फिर है प्रश्न, प्रश्न विषय वस्तु के अनुसार ही थे, बहुत प्रश्न पूछे गए। फिर है श्यामपट्ट कार्य, लिखावट स्पष्ट व सुंदर थी। पढ़ाते समय चित्रों के माध्यम से पढ़ाया गया। श्यामपट्ट कार्य ठीक था। कक्षा मूल्यांकन आदि, कक्षा अनुशासन अच्छा था। कक्षा में बैठक व्यवस्था उचित थी। छात्र अध्यापक पूर्णतः गणवेश में थे। दोस्तों यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, स्पष्ट है, तो यहाँ पे जो भी बिंदु है वो मैं बोल पा रहा हूँ और आप सुन पा रहे होंगे, तो मैं बोल रहा हूँ इसे आप लिख लेना है। इसके बाद अध्यापक, वाक कौशल अच्छा था, आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया गया। फिर इसके बाद विशेष विवरण, छात्र अध्यापक में आत्मविश्वास की झलक थी। इसके बाद हस्ताक्षर हो जाता है यहीं पे। पाठ प्रस्तुता, पाठ प्रस्तुता यहाँ पे कौन है? शुभम, तो शुभम के हस्ताक्षर हो जाते हैं। और अवलोकन करता कौन है? अशोक कुमार, अशोक कुमार के यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाते हैं। और यहाँ पे टिक करना है कि कैसा पढ़ाया गया, उत्तम, ठीक है। फिर यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाते हैं पर्यवेक्षक के। इसके बाद अगली पाठ अवलोकन सारणी आती है। इसमें क्रम संख्या लिखनी है, जो भी क्रम संख्या है 3, जिस दिनांक को अवलोकन किया जा रहा है वो दिनांक। अब अवलोकनकर्ता का नाम यहाँ पे पवन कुमार है। विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है। विषय गणित है। प्रकरण है कोण एवं रेखाएं। आपके जो भी सब्जेक्ट है आप उसका नाम डाल सकते हो, और जो भी टॉपिक है उस टॉपिक का नाम डाल सकते हो। पाठ के उद्देश्य, प्रभावी, रोचक व थोड़ा कठिन था। प्रस्तावना, प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान का उपयोग किया गया। प्रस्तावना में 6 से 8 मिनट का समय लगा। अब यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई, प्रस्तावना 5 से 7 मिनट की होती है, तो यहाँ पे 6 से 8 मिनट का समय लग गया, ज्यादा लग गया, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। पाठ की प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान से संबंधित चित्रों का प्रदर्शन किया गया। प्रस्तावना थोड़ी कठिन रही। अब यहाँ पे थोड़ी कठिन रही प्रस्तावना लेवल, तो टाइम ज्यादा लगा। तो यहाँ पे ये जो भी कमी होती है छात्र अध्यापक में, वो सारी कमियां यहाँ पे लिख दी जाती है, और जो भी अच्छाई होती है वो भी अच्छाई भी यहाँ पे लिख दी जाती है। विषय वस्तु संकलन, पाठ की प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान से चित्र प्राप्त शिक्षण बिंदु पर पहुंचने में सफल रहे। पाठ का विकास, पाठ के विकास में पूर्व ज्ञान में प्रदर्शित चित्रों का बहुत महत्व था। प्रदर्शित चित्रों से शिक्षण से रोचकता रही तथा विद्यार्थी अध्ययन बिंदु के प्रति जिज्ञासु थे तथा शिक्षण बिंदु में उपयोग किए गए शब्दों को जानने के लिए उत्साहित थे। उपयोजन, छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा में उपयोग सामग्री का उपयोग बहुत अच्छे से किया गया। प्रश्न, विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने से सभी विद्यार्थियों का शिक्षण में ध्यान एकाग्रचित था तथा उनके द्वारा किए गए प्रश्नों के उत्तर सटीक थे। श्यामपट्ट कार्य एवं छात्र छात्रा की टिप्पणी पुस्तिकाएं, श्यामपट्ट की पूर्ति पूर्ण थी। श्यामपट्ट पर शिक्षण बिंदु का नाम नहीं था। उत्तम लेखन प्रदर्शित था। कक्षा अनुशासन आदि, बच्चों में अनुशासन था। सभी शांत व उत्साहित होकर पढ़ रहे थे। बच्चे अध्यापक को अच्छे से सुन रहे थे। अध्यापक संपूर्ण गणवेश में थे। अध्यापक के हाथ में डंडे से विद्यार्थियों में हुए डर को देखा गया। विशेष विवरण, कक्षा को रुचिकर बनाने के लिए चित्र का उपयोग सही रहा। अब यहाँ पे प्रस्तुता के हस्ताक्षर हो जाते हैं और जो अवलोकन करता है उसके हस्ताक्षर हो जाते हैं। यहाँ पे टिक करना है कि कैसा रहा, उत्तम। इसके बाद अगली पाठ अवलोकन सारणी है, क्रम संख्या 4, नाम अवलोकन करता। अब की बार अवलोकन करता अंकित शर्मा है। विद्यालय का नाम, जो भी विद्यालय का नाम है। इसके बाद जो भी कक्षा है, जो भी विषय है, जो भी टॉपिक है। इसके बाद पाठ के उद्देश्य सरल व स्पष्ट था, बच्चों को समझ आया। प्रस्तावना, प्रस्तावना प्रश्न ठीक थे। प्रस्तावना प्रश्न कक्षा के अनुसार सही थे। प्रस्तावना ठीक रही। व्याख्या में हाव भाव रखे। विषय वस्तु संकलन, सहायक सामग्री ठीक रही। पाठ का विकास सामान्य रहा। पाठ के दौरान प्रश्न पूछे गए। विद्यार्थी शिक्षण बिंदु को जानने के लिए जिज्ञासु थे। सरल से जटिल की ओर विधि का प्रयोग किया गया। उपयोजन ठीक रहा। प्रश्नों में तारतम्यता थी। बहुत प्रश्नों का प्रयोग किया गया। श्यामपट्ट कार्य एवं छात्र छात्रा की टिप्पणी पुस्तिका है। श्यामपट्ट कार्य में सुधार अपेक्षित है। श्यामपट्ट पर शिक्षण बिंदु लिखे। श्यामपट्ट कार्य करते समय विद्यार्थियों को पीठ न दी। अब यहाँ पे
मिस्टेक है कि शामपट कार्य करते समय विद्यार्थियों को पीट देते। 90 डिग्री के कोण पे नहीं खड़ा रहना है, आपको 45 डिग्री के कोण पे खड़ा रहना है, जस्ट ताकि विद्यार्थियों का भी पता रहे कि कौन क्या कर रहा है, कोई शैतानी तो नहीं कर रहा है, और शामपट पर भी आसानी से लिख सके। कक्षा अनुशासन आदि कक्षा अनुशासन में नहीं थी। अब कक्षा अनुशासन में कैसे रहेगी? यदि आप 90 डिग्री का कोण बना रहे हो, कक्षा में 45 डिग्री का कोण बनना चाहिए विद्यार्थी का, हर विद्यार्थी पर गतिविधि यानी कि ध्यान देना चाहिए, तब जाके कक्षा अनुशासन में रहेगी। पाठ का उच्चारण करवाते समय एक बच्चे को ही खड़ा करें। अध्यापक का व्यवहार सामान्य रहा, विशेष विवरण सुधार अपेक्षित है। अब यहाँ पे कमियां है काफी सारी, तो अध्यापक में सुधार अपेक्षित है। हस्ताक्षर हो जाते हैं शुभम राज के, इसके बाद अवलोकनकर्ता के हस्ताक्षर हो जाते हैं यहाँ पे, जो भी है अंकित। अवलोकन का मूल्यांकन उत्तम। इस तरह से आपको पाठ अवलोकन सारणियां बनानी है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको काफी हद तक समझ में आ गई होगी। अगर आप अभी भी थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो हमारा एक वीडियो भी बना हुआ है संपूर्ण जो अवलोकन डायरी कैसे बनाए, लगभग 20 लेसन प्लान उसमें बनाए हुए, 20 लेसन प्लान की अवलोकन डायरी बनाई हुई है, तो वो आप जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और इसी तरह से आपको लगभग 20 बनानी है, बस थोड़ा बहुत चेंजिंग करते रहना है। अगर आप नहीं करते हो चेंजिंग तो आप हमारे वीडियो में जाके देख सकते हो, वहाँ पे बताया हुआ है किस प्रकार से आपको चेंजिंग करना है। इसके बाद प्लेलिस्ट में आपको सभी विषयों के, सभी टॉपिकों के वीडियो मिल जाएंगे, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वहाँ पे आपको काफ़ी सब्जेक्ट की या फिर काफ़ी टॉपिकों की ये वगैरह वगैरह वहाँ पे PDF भी मिल जाती है, और शिक्षक भर्ती संबंधित और BEd BSTC से संबंधित सभी न्यूज़ वहाँ पे आपको मिल जाती है। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।